ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव नतीजों में हुई धांधली को लेकर के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की एक नई रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका दिया। खबर यह सामने आ रही है कि इस हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों में 30 से ज्यादा सीटों के ऊपर झोल किया गया है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है। बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो धांधली के आरोप लग रहे थे, इसको लेकर के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी ने हरियाणा के अंदर जो है तमाम सीटों के ऊपर जाकर के इंक्वायरी की और उसके बाद अपनी रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में जो निकलकर सामने आया है ना, वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करता है कि हमारे देश के अंदर होने वाले तमाम चुनाव अब कहीं ना कहीं निष्पक्ष होने मुश्किल हो चुके हैं। 30 से ज्यादा सीटों पर चुनाव बीजेपी को जितवाने का दावा किया गया है। आगे मैं आपको यह पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, मोहन भागवत के ऊपर स्वामी चक्रपाणी जो एक बाबा है जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इन्होंने विवादित टिप्पणी की है। मोहन भागवत को जिहादियों का प्रभाव वाला बता दिया है। किस तरीके से इनके पूरे बयान को भी सुनाऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर ये खबर देखिए। ये मेरी अपनी खबर नहीं है, मैं आपको जागरण की खबर दिखा रहा हूं। हरियाणा चुनाव में हुई धांधली, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जारी। कांग्रेस बोली अफसरों के नाम भी करेंगे, मतलब जो है अफसरों के नामों का भी करेंगे खुलासा। दरअसल हरियाणा कांग्रेस ने एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सत्तारूढ़ भाजपा व चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा है कि मशीन के माध्यम से 30 से ज्यादा विधानसभा हलकों में चुनाव परिणाम प्रभावित किए गए। पार्टी द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल ने दावा किया है कि इस मामले में कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो शामिल थे, जिनके नाम अगली रिपोर्ट में जारी किए जाएंगे। अगला देखिए, फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का पहला पार्ट जारी किया गया है और इसमें क्या बताया गया वो आप देखिए। सोमवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय में विधायक और मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ रिपोर्ट का पहला पार्ट जारी करते हुए कर्ण सिंह दलाल ने कहा है कि 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित करते समय कई तरह की गड़बड़ियां की गई। आज तक भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह साफ नहीं है कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले। उन्होंने कहा कि बैलेट वोटों की गिनती के समय कांग्रेस 70 सीटों पर आगे थी, जबकि मशीन खुलने के बाद यह आंकड़ा गिरता चला गया। चुनाव आयोग ने 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे 61.19% वोटिंग दिखाई थी। उसी रात पौने 12 बजे साइट पर 65.65% वोटिंग दिखाई गई। 38 मिनट के लिए कई स्ट्रांग रूम्स के सीसीटीवी फुटेज भी, मतलब जो है जो वहां के कैमरे हैं वो भी बंद करने का आरोप इसमें लगाया गया है। सीसीटीवी जो स्ट्रांग रूम में लगे हुए थे वो बंद करने को लेकर क्या कहा गया है वो भी आप स्क्रीन पर देखिए। मतगणना के एक दिन पहले रात पौने 9 बजे साइट पर वोट प्रतिशत को बढ़ाकर 67.90% कर दिया गया। दलाल ने कहा कि आयोग की इस बात को सही माना जाए तो वोटिंग से लेकर मतगणना तक प्रत्येक विधानसभा हलके में 15,175 वोट बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने दावा किया कि मतगणना से एक रात पहले रेवाड़ी, पलवल, होडल समेत कई हलकों में बने स्ट्रांग रूम में 38 मिनट के लिए सीसीटीवी बंद किए गए। अब तक हुई जांच के बारे में कहा गया है कि भाजपा 44 में से 37 सीटों पर जीत दर्ज करती है। वहां स्ट्राइक रेट 88% तथा 46 में से जीती 11 सीटों पर भाजपा की वोट का स्ट्राइक रेट 23% रहा। हालांकि नूह में भी वोट प्रतिशत में अंतर होने का दावा किया गया है। यह रिपोर्ट अपने आप में बहुत कुछ कहती है दोस्तों। यानी कि अगर हम देखें तो हरियाणा के अंदर पहले ही तमाम लोगों का यह कहना था कि इस चुनाव को निष्पक्ष तरीके से नहीं होने दिया गया। चुनाव आयोग के और पुलिस के कुछ अधिकारियों ने मिलकर के एक पार्टी के पक्ष में ये चुनाव नतीजे लाकर दिखाए हैं, ऐसा लोगों का आरोप था।
और इसी आरोपों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी ने सीधे सीधे 30 से ज्यादा सीटों के ऊपर धांधली का आरोप लगा दिया और बाकायदा अब तो आने वाले कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे इसका पहला चरण जारी किया गया है। दूसरे चरण में आपको कई अधिकारियों के नाम भी उजागर किए जाएंगे और उनके भी नाम सुनने को मिलेंगे जिन्होंने इस चुनाव के अंदर गड़बड़ घोटाला करवाया है। कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल इस कमेटी के अंदर थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा किया है और अगर ऐसा हुआ है, आपको क्या लगता है क्या आप निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर सकते हैं? यही चीज आप लोगों ने देखा होगा कि जो है महाराष्ट्र के अंदर भी देखने को मिली। वहां पर भी कई लाख वोटों का ऊपर नीचे जो आंकड़ा दिखाया गया, रातों रात वोट परसेंटेज का आंकड़ा इंक्रीज कर दिया गया। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं से तो मैनेज की जा रही है ना, इसलिए हो रहा है ना ये सब। अब देखना ये होगा कि इस पर चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। लेकिन हां, कांग्रेस पार्टी ने यह बहुत बड़ा आरोप लगाया है और यहां पर सबसे चौंकाने वाला आरोप तो यह लगा कि 15,175 वोट भी बढ़ाए गए हैं। अब ये वोट अचानक कैसे बढ़े हैं, ये चुनाव आयोग के पास जवाब है। चुनाव आयोग इसका जवाब दे। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि मोहन भागवत को लेकर सामने आ रही है। मोहन भागवत ने 2 दिन पहले यह कहा था कि जो लोग हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग या मंदिर ढूंढने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू नेता बनने के लिए कर रहे हैं और यह बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, अस्वीकार्य है। अब इस बयान के बाद साधु संतों ने मोहन भागवत से कहा कि आप माफी मांगिए, आपने जो कुछ भी कहा यह गलत है, आप हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, ऐसा वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। और उसके बाद अब एक बाबा है जिनका नाम स्वामी चक्रपाणी है, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इन्होंने मोहन भागवत को लेकर के कुछ अलग ही तरीके का बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि मोहन भागवत पर उम्र या फिर जिहादियों का प्रभाव हो सकता है, यानी कि अगर कोई भी इस देश के अंदर सच बोलने की कोशिश करेगा तो उसको सीधे सीधे जिहादी मानसिकता का बता दिया जा रहा है। वो चाहे आरएसएस से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे किसी और पार्टी से ताल्लुक रखने वाला क्यों ना हो। यानी सच सुनना ही आज हमारे देश के कुछ लोगों को, कुछ बाबाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। उनको सिर्फ उनकी मानसिकता के हिसाब से चीजें पसंद आ रही हैं। उनके दिमाग में जो चल रहा है वो सुनना चाहते हैं वो। और आप देख सकते हैं मोहन भागवत ने क्या गलत कहा था। अरे यार, अगर आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे तो देश की कोई मस्जिद बचेगी ही नहीं, हर मस्जिद का सर्वे होगा। और अगर इसी तरीके से कोई दूसरी तरफ के लोग ये कह दें कि किसी मंदिर के नीचे मस्जिदें हैं, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया, तब क्या होगा? तब तो देश के अंदर एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। क्या होगा इस देश का? आज देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। इस पर बात करने की बजाय हमारे देश के कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता, कुछ साधु बाबा मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है, वो चाहे पुलिस सिखाए, कोर्ट सिखाए, चाहे कोई और। इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।